चलिए पिछले वीडियो में ना आपको हम सेलुलर रिस्पायरेशन पढ़ाया था। सेलुलर रिस्पायरेशन में जो सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है उसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, जो सेल के अंदर जो एनर्जी रिलीज होता है। बिना टाइम पास किए हुए अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिएगा तब भी कोई बात नहीं। देखिए फूड जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। फूड जो डाइजेस्ट होता है कि फूड कितने माने कि हमारे बॉडी के अंदर ये फूड जो है वो कि हो सकता है तो बस कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन्स हो गया और फैट्स हो गया, ये तीनों प्रकार के डाइजेशन होता है ना मेरे बॉडी के अंदर। इसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है और इससे बनता क्या है, एनर्जी प्लस CO2 के रिलीज कर दिया जाता है। एनर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में रहता है। अब देखिए ये फूड है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विल्ली नामक स्ट्रक्चर के द्वारा इस डाइजेस्टिव फूड को ब्लड के द्वारा सेल के अंदर पहुंचाया जाता है और रिस्पायरेशन से ऑक्सीजन ले करके वहाँ से एनर्जी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। एनर्जी ATP के फॉर्म में रहता है, कार्बोहाइड्रेट ऊपर चला जाता है, रिलीज होता है। और ATP के ही फॉर्म में क्यों रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया के अगर मार्केट में जाइएगा तो 2000 के कोई खुला नहीं देगा और 10 रुपया का कोई सिक्का नहीं लेगा। तो क्या चीज़ का लेगा, 100 रुपया में, यानी कि 100 रुपया के आप कहीं भी जाइएगा तो खुला मिल जाएगा, कहीं भी कुछ भी हो सकता है 100 रुपया के। इसीलिए माने कि 100 रुपया इसको माने ATP है। ये बहुत प्रकार के एनर्जी होता है, जैसे कि GTP होता है, NADPH होता है, ये 2000 के। इसमें 3 गुना से भाग कीजिएगा ना तो इसको 1 के बराबर, ये 2000 के नोट जैसा है, तो इसीलिए ATP के फॉर्म में रहता है। और एक बात और है, जो हम कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग डाइटिंग पर रहते हैं या भूखे रहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के यूज होता है। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो फैट के यूज होता है और फैट के बाद होता है प्रोटीन को, जो प्रोटीन के यूज नहीं होता है, प्रोटीन का यूज नहीं होता, ये स्टोर नहीं रहता है, ठीक है। ये दोनों स्टोर रहता है, ये स्टोर कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है ग्लाइकोजिक में, ये स्टोर रहता है फैट स्टोर रहता है एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी का फॉर्म में देखते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या, देखिए आप यहाँ से जानते हैं कि ये फूड से कार्बोहाइड्रेट इतना पाया जाता है, ऑक्सीजन तो एनर्जी ATP के फॉर्म में पाया जाता है। तो ATP के जो फॉर्म में पाया जाता है तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें एंजाइम और H2O के सहायता से ये टूट जाता है और बन जाता है ADP प्लस P, एक और P बन जाता है। ये ADP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये ट्राई है, ये डाई है, माने कि इसमें क्या होता है ना, एक गो फास्फेट बाहर निकलता है, 2 गो फास्फेट रहता है। और ATP के फुल फॉर्म अगर पूछा जाए, ATP के फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अगर फास्फेट के माने कि हम लोग P से डिनोट करेंगे और इसका रियल जो अति होता है जो P2-3 ये होता है रियल इसका फॉर्मूला, पर इसको P से ही डिनोट हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए डिनोट तो करेंगे P से ही। अब देखिए मान लीजिए, अब देखिए कैसे एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर होता है ना, वह रिलीज होता है कैसे, देखते रहिए आप।
कैसे होता है। मान लीजिए कि ATP है, एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट, इसमें 3 गो फास्फेट है। कितना फास्फेट है? 3 फास्फेट है, 1 2 3। अब एक बात आप लोग बताइएगा, एक बात बताइए, ये स्टिक है, स्टिक को जब तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? साउंड निकलेगा। साउंड क्या होता है? साउंड एक एनर्जी होता है। जब ATP को यहाँ से ब्रेक किया जाता है तो यहाँ से माने कि H2O के प्रेजेंट में, H2O और एग्जाम के प्रेजेंट में तो बनता है, H2O और एग्जाम के प्रेजेंट में जब अति होता है तो बनता है ADP, एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट, और एक जो होता है वह अलग हो जाता है। समझ रहे हैं ना? एक अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी बनता है वो 30.5 किलो जूल पर मोलिक्यूल्स। इसमें एक मोलिक्यूल्स जब टूटेगा तो 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। चलिए अब दूसरे वीडियो में आप लोग फिर इसके स्क्रीनशॉट मारे, ये आपको नोट्स हम दे दिए, देखिए नोट्स है ये, आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप यहाँ से अपना कॉपी में लिख सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, यही है, देखिए यहाँ से। अगले वीडियो में हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कैसे टूटता है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप कॉपी में रख लीजिएगा तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको सहायता मिलेगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th में बहुत आता है। और मेरे वीडियो के देखिएगा तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपका ये बायोलॉजी कमज़ोर हो जाए या फिजिक्स केमिस्ट्री का है कि हम तीनों विषय को बनाएंगे, मैथ को भी बनाएंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, बस आप लोग के कमेंट पे हम बनाएंगे। ठीक है, यही सब है। आप लोग 10th के हम मेरे वीडियो अगर देखते होइएगा तो मैं इतना दवा के साथ ज़रूर कह दूंगा कि 80% से नीचे आप लोगों का मार्क्स, कितना भी कमज़ोर बच्चा क्यों नहीं हो, वो नहीं आ नहीं सकता। अगर आप लोगों को हमसे लाइव क्लास भी पढ़ सकते हैं, आईडी मेरा जूम ऐप पर बना हुआ है, फ़ोन करके पूछ सकते हैं आप। मैं आपको कमेंट में आप अपना नाम लिखिए, नंबर दीजिए, मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक, ADP। ठीक है।